नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं पर्मिला टंडन आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा इंटीरियर देख के लग रहा होगा कि शायद मैं किसी इंटीरियर डेकोरेटर के पास हूँ या किसी बॉलीवुड पर्सनालिटी के साथ हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ है मनीषा गंजुला, जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल है, मार्सडन रोड पब्लिक स्कूल है सिडनी में। तो मैं उनके ऑफिस में हूँ, तो आप देख सकते हैं। बीइंग ए इंडियन, मुझे उनसे मिलकर इतना प्राउड फील हुआ कि हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंडियन सोसाइटी से जो लोग हैं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। वेलकम टू मनीषा, वेलकम टू P24 न्यूज मीडिया चैनल। थैंक यू सो मच एंड इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है जी, तो आई होप कि मैं आई कैन स्टैंड अप टू दैट एंड लिव अप यू टू आर योर ऑलरेडी डूइंग एक्सपेक्टेशंस। वेरी गुड एक्चुअली। थैंक यू सो मच। जी, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो पहले तो सच में बता रही हूँ, पहले जैसे मुझे लगा मैं किसी इंटीरियर डेकोरेटर के उसमें आ गई हूँ, ऑफिस में आ गई हूँ। पर गाइज, ये एक पब्लिक स्कूल है जो कि सिडनी में है। तो मनीषा, पहले तो आप बताइए कि आप कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ, मतलब एज ए प्रिंसिपल वर्क करते हुए? इस स्कूल में तो 10 साल अभी होंगे पूरे। लेकिन वैसे तो मैं प्रिंसिपल 13 साल से हूँ। पहले एक छोटे स्कूल यही पास में था, मैं प्रिंसिपल थी उस स्कूल की। क्या बात है। तो उसके बाद फिर 3 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बड़ी स्कूल में जाएं, तो ये स्कूल में मैं 2016 से हूँ। और ये पूरा सेकेंडरी स्कूल है? नहीं, ये प्राइमरी स्कूल है, K to 6। ओके। तो मनीषा जो है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर एक हमारे ऑस्ट्रेलियन कंट्री में वर्क कर रही हैं, बल्कि हमारी इंडियन कम्युनिटी को जो ये हेल्प कर रही हैं वो अनदर लेवल है। अभी रिसेंटली इनके पास खो खो टीम आई, अभी उनको बेसिक्स में बहुत सारे लेवल पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मनीषा और उनके स्कूल ने उनको ग्राउंड अवेलेबल कराने में पूरी सपोर्ट की है। तो थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताएंगे? ऑफ कोर्स, बेसिकली इंडियन होने के नाते जब कोई इंडियन आता है और कुछ मदद मांगता है तो मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए जी। और अगर वो स्पोर्ट हो, हाँ। और एक स्पोर्ट जो अपने देश में इतना उसका खो खो कौन नहीं पहचानता या जानता खो के बारे में, और सबने खेला हुआ है जी। तो जब मुझे पता चला कि राजसुरा और बाकी इंडियन लोगों ने मिलकर यहाँ पे खो खो टीम स्टार्ट की है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कुछ मदद हो सकती है, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स हो सकती है, और एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल होने के नाते ये तो मैं थोड़ा बहुत कर ही सकती हूँ जी। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ऐसे जो डिसीजन जो है कि मैं अपने स्कूल किसको दे सकती हूँ, कम्युनिटी यूजर को, राइट, वो सब डिसीजन है एज ए प्रिंसिपल मैं ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये तो खो खो के लिए अच्छी बात है, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और जहां तक जैसे एज ए प्रिंसिपल मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी कुछ नया सीखने मिलेगा। और जैसे राज ने बताया कि वो देख रहे हैं कि खो खो किस तरह से अगले 10 साल में ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हो सकता है, राइट, हाँ। और कैसे हम अच्छी टीम बना सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट कर सके, राइट। तो उस हिसाब से 10-12 साल के बच्चों को टारगेट करने से वो गेम बिल्कुल की प्रगति हो सकती है। अभी से स्टार्ट करेंगे तो कल को बहुत अच्छा जाएगा। तो मुझे लगा कि वो सब मुद्दे में रख के मुझे लगा कि चलो अपने स्कूल में ही स्टार्ट करते हैं, और ग्राउंड भी हमारी अच्छी है, जगह भी अच्छी है, तो फिर इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी एंड फॉर खो खो ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी हिंदी क्या फर्स्ट क्लास है। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी, बिकॉज यू आर इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम सो मेनी इयर्स एंड नॉट ओनली इन दिस प्रोफेशन बट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो क्या परफेक्ट हिंदी आपने मेंटेन करके रखी है, नहीं तो लोगों का जो एक्सेंट है वो सब चेंज हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हूँ साउथ इंडियन, तो घर में मैं तमिल बात करती हूँ। क्या बात है। तो साउथ इंडियंस के साथ और वो भी ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। मैं 5 साल जबलपुर में रही हूँ, लेकिन बहुत छोटी थी मैं, तो इस वजह से ये नहीं कह सकती कि मैंने हिंदी जबलपुर में सीखी है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा तो उसका प्रभाव होता ही है। क्या बात है। तो लेकिन हिंदी प्राउड इंडियंस जो होते हैं, हमें तो इतना, मतलब मैं कहूंगी कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, और जो आपका जो वर्क का तरीका है और जो आप सपोर्ट कर रहे हो कम्युनिटी को, और नॉट ओनली कम्युनिटी सपोर्ट बट जो आप, मैंने देखा कि किस तरीके से आप एनिमल्स के लिए भी वर्क कर रहे हो, अनदर लेवल, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच जी। मनीषा, जो आप अभी बता रहे थे आपको लैंग्वेजेस, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? ऐसे तो घर में तमिल बात करते हैं तो तमिल आती है जी। पूना में बड़ी हुई तो मराठी आती है। ओके। इंडिया में ग्रो हुई हूँ तो हिंदी आती है। और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में काम करती हूँ तो इंग्लिश तो ऑफ कोर्स आती है, और कोरियन सीख रही हूँ, तो काफी ठीक ठाक कोरियन भी बात कर सकती हूँ। बट यू आर रियली, यू डिजर्व दिस प्लेस जहाँ पे आप हो रहे हो, यू रियली डिजर्व दिस सो मच, क्योंकि इतना टैलेंटेड पर्सन, मतलब कि वो भी, और मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो,
एक इंस्पिरेशन बनते हैं बच्चों के लिए। अगर आपके जो स्कूल प्रिंसिपल है उसको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं और इतने मल्टी टैलेंटेड है, डेफिनेटली जिन्होंने भी आपका सिलेक्शन करके आपको यहाँ बिठाया है तो बिल्कुल सही कैंडिडेट रखा उनको, उन्होंने आपके लिए, मतलब आपको अच्छी जगह पे चूज किया कि आप एक वाकई में एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो मेरे लिए, बट वो रियली मुझे पता नहीं कि आपकी कैसे मैं थैंक यू करूं, लेकिन बस आप थैंक यू कह दीजिए, इतना ही थैंक यू सो मच। तो अभी आप हम एज की बात कर रहे थे, मैं वैसे बताना नहीं चाहूंगी कि आप कह रहे थे कि आप खुद ही बता दीजिए आप कितने साल के हैं। नहीं, मैं 54 इयर्स की हूँ। ओह माय गॉड, लुक मेरे एट 2 हर। बच्चे हैं, एक 29 साल का है और एक 24 साल की लड़की कोई है। रिंकल्स नहीं है फेस पे, फेस इतना क्लियर है और क्या कहते हैं, कोई मेकअप भी नहीं किया है। हाँ, और वो तो मैंने पता नहीं, मुझे बताया नहीं राज जी ने कि आज इंटरव्यू है, या तो मैं मेकअप करके आ जाती। हाँ, आप लोग मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हो, और जो मैं आपकी क्वालिफिकेशंस और आपके जो हिडन टैलेंट है वो जैसे जैसे मुझे पता लग रहा है ना, मुझे अनदर शौक मिलता जा रहा है। तो अगर आप कहें कि ये शी इज जस्ट 35 या 35 प्लस, तो एनीवन कैन बिलीव हर द वे। तो ये इंटरव्यू तो कहीं और लेके गए, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस कॉम्प्लीमेंट्स। नो वरीज। तो बात करते हैं ये जो हमारा जो खो खो होने वाला है, खो खो टूर्नामेंट, इसके लिए कोई आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े, या जैसे क्योंकि आप तो खुद ही और मतलब सारे ऑर्डर्स आप खुद ही लेते हैं, डिसीजंस भी खुद ही लेते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ खास ऑब्स्टिकल्स आए? ऑब्स्टिकल्स ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है स्टाफ को कि स्कूल अगर हम कम्युनिटी यूजर को देते हैं तो हमारा स्कूल क्यों किसी को मैं दे रही हूँ फॉर देम टू यूज, तो उस पर्पस के लिए थोड़ा स्टाफ के साथ, नॉट दैट आई हैव टू टेक देयर कंसेंसस, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी होनी चाहिए जी। सो आई हैड टू टेल द स्टाफ कि ऐसा एक्सपोर्ट है एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो उनको पता भी नहीं होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पता। तो वन ऑफ द थिंग्स अभी मैं थर्सडे को ये मतलब कल ही करने वाली हूँ कि 2 क्लास को मैं खो खो सिखाने वाली हूँ। ओके। क्योंकि दे आर गोइंग टू बी द ऑडियंस। जब राज अपने टीम को लेके आ रहे हैं तो ऑडियंस चाहिए, तो ऑडियंस तभी एंजॉय करेगा और कनेक्ट करेगा जब उन्हें समझ आएगी क्या हो रहा है। तो मैंने कहा है कि जो मेरे ईयर 5 और 6 स्टूडेंट्स हैं, 200 है वहाँ पे नंबर्स, तो उन सबको मैं खो खो एक बार सिखाने वाली हूँ, सो दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो स्टाफ भी देखेंगे क्या है, तो थोड़ा बहुत स्टाफ के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना? एग्जैक्टली, थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ा उनको भी इंथुसियाज्म होना चाहिए कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है। और दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे एज फार एज मुझे में है, आई हैव द ऑटोनॉमी टू मेक द डिसीजन, बट स्टिल प्रॉपर्टी तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ न्यू साउथ वेल्स की है, सो यू हैव टू लेट देम नो कि ऐसे गेम है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल में बच्चों की? वैसे 730 किड्स है अभी। क्या बात है! तो इट्स क्वाइट अ लार्ज स्कूल कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स, और वो भी प्राइमरी स्कूल है, तो उस हिसाब से तो काफी नंबर्स है। तो इट्स अबाउट 65 स्टाफ मेंबर्स हैं। ओके। तो आई हैड टू जस्ट फॉलो थ्रू सम ऑफ द red tapes to just have that all happening, but उस हिसाब से it wasn't that difficult, but you have to still follow rules and regulations and policy department because it's a public education ground. Yeah. But other than that, it has not been that hard a process. Yeah. Because it is a sport. Sports. And yes. It is. And Australia always stands for sports. Correct. Yeah. And इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, तो उस हिसाब से इतना मुझे परेशानी तो कुछ हो नहीं हुई। ओके, मुझे तो आपका ऑफिस भी इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पॉडकास्ट का सेट भी बन सकता है, पॉडकास्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो जो खो खो ग्राउंड है उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी होगी, क्योंकि खो खो जो ग्राउंड होता है उसके लिए पोल्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको एफर्ट करने पड़े। करेक्ट, हाँ, उसके वो तो करना पड़ा, क्योंकि खो खो के लिए पोल्स सो इम्पोर्टेंट है, मोमेंटम चाहिए और मार्किंग्स चाहिए, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन लकीली वी हैड टर्फ ग्राउंड है जो स्पेस इनफ था, लेकिन मार्किंग्स नहीं थे और पोल नहीं थे। अभी भी मार्किंग्स है नहीं, क्योंकि हमारा जो जीए है जनरल असिस्टेंट, वो कल आने वाले हैं, दे गोइंग टू मार्क इट। तो पोल्स जो था दैट वाज अ रियल, मुझे ऐसा था कि वुडन पोल्स आ जाए तो अच्छी बात होगी, राइट, इट विल बी ऑथेंटिक, लेकिन वो थोड़ा रिसोर्स सोर्स आउट करने में थोड़ी मुश्किल हुई, तो वी हैव अल्टीमेटली एंडेड अप विद अ मेटल पोल, बट राज जी ने वो देखी हुई है मेटल पर, उनके अप्रूवल है उस वजह से, तो वी शुड बी ऑलराइट। तो मे बी बेटर सी देन एक्सप्लेन, तो हम वहीं पे जाके अभी हम थोड़ा ग्राउंड में जाके देखते हैं कैसा। तो गाइस, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मनीषा जी से, जो कि यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल है। स्कूल का नाम बताया था मार्सडन रोड पब्लिक स्कूल, मार्सडन रोड पब्लिक स्कूल पे, और इनके अरेंजमेंट्स की वजह से जो इनके स्कूल ने स्पॉन्सर किए, वो खो खो टीम को ये ग्राउंड स्पॉन्सर की है, जो कि ये मैच होने वाला है। अपडेट्स बताएंगे? इट्स ऑन 23 अगस्त फ्राइडे को हो रहा है, वो स्कूल के लिए ओपनिंग है, 200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे स्कूल से,
और 24 मई को है जो पब्लिक ओपनिंग है जी। सो वहाँ उस टाइम ही 2 मैचेस होंगे जी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी ना गाइस, वो आ रही थी इनको ये पोल्स की, क्योंकि ये जो पोल्स है ये दूसरी ग्राउंड है। मतलब दूसरे स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए यूज होती है? यहाँ पे वैसे बच्चे लंच और रिसेस में फुटबॉल खेलते हैं, हाँ। या टिप्स खेलते हैं, जो भी है, हाँ। लेकिन खो खो के लिए तो नहीं बना था। नहीं था, तो लेकिन पोल्स, आपके हाँ। एफर्ट्स की वजह से मनीषा जी ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया कम्युनिटी को, जो है खो खो स्पोर्ट्स है उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, लेकिन जो मनीषा जी हैं उन्होंने देखा कि हाँ खो खो हमारे इंडिया से भी है और हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से एक स्पॉन्सर उन्होंने ये किया है ग्राउंड। तो ये जो पोल्स लगाना इसके लिए भी बहुत एफर्ट्स करने पड़े इनको। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये देखिएगा, वहां पर ये 2 पोल्स लगाने में भी इनको बहुत कह सकते हैं संघर्ष करना पड़ा। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं, सही है, क्योंकि क्या है, जो पोल्स लगाता है तो उसके लिए बेस काफी चाहिए, क्योंकि वो मोमेंटम के लिए यूज करते हैं पोल, तो यू नीड अ स्टर्डी पोल। ओके। और स्टडीनेस के लिए थोड़ा बेस चाहिए था। हाँ। और अगर आपको बेस चाहिए है तो आपको फिर वो कट करना है, उसके अंदर सीमेंट डालना तो है, उसके लिए भी आपको बहुत सारे Correct. परमिशंस तो लेने मुझे पड़ते हैं। इसके लिए फिर हमारे एसेट्स से काम करना, यू नो, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस कि हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। हाँ। तो बाद में ये जब खो खो नहीं खेलते हैं तो हाँ। कैसे बंद करेंगे, तो ये सब देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का भी काम था, हाँ। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम था, तो वो सब हो रहा है, लेकिन अभी मार्किंग्स बाकी है, वो भी हो जाएंगे, कल हो जाएगा ये। तो 24 में सैटरडे को हम इस ग्राउंड को ओपनिंग कर रहे हैं। वहाँ 2 मैचेस होंगे, एग्जीबिशन मैचेस। तो हम खो खो डिस्प्ले कर रहे हैं सब लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए, हमारे खो खो से उनके मेंबर्स बने और अपने बच्चों को भी खो खो सीखने के लिए यहाँ भेजें, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा है कि यहाँ हम हर वीक खो खो की ट्रेनिंग भी रखेंगे वहाँ, या यहाँ के इस स्कूल के और बाकी के स्कूल के भी लड़के, यहाँ के लड़के और लड़कियाँ आके यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज़ मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।